चिड़िया की दो बेटियां थी। बड़ी का नाम गुड़िया और छोटी का नाम सोनो था। चिड़िया की बड़ी बेटी गुड़िया अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, मगर छोटी हमेशा हर काम में जिद करती थी। वो हमेशा अपनी बड़ी बहन से लड़ाई करती। अब वो बड़ी हो चुकी थीं, इसलिए चिड़िया को अपनी बेटियों की शादी की बहुत चिंता थी। तीनों माँ बेटियां एक दिन नदी पर बैठी हुई थीं, जब वहाँ गौरी कवि आ जाती है। चिड़िया, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। वहाँ मैंने एक चूड़ा देखा है। वो अकेला ही रहता है और बहुत अमीर है। मैं तो कहती हूँ तुम अपनी बड़ी बेटी की शादी उससे कर दो। गौरी बहन, यही चिंता तो मुझे खाए जा रही है। अगर वो चिड़ा अच्छा है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। उसका अपना अमरूदों का बाग है और एक अंगूर की बेल भी। आंटी, क्या उस बेल पर अंगूर भी लगते हैं? तो और क्या, अंगूर की बेल पर बेरियां लगेंगी। बहुत मीठे अंगूर है उस बेल के। गौरी बहन, आप बात चलाएं। मेरी बड़ी बेटी अपने घर की हो जाए, फिर मैं अपनी छोटी का भी कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी कर दूंगी। मम्मा, आप मेरी इतनी चिंता ना किया करें। गुड़िया बेटी, जब बेटियां जवान हो जाएं, तो माँ बाप को उनकी शादी की चिंता होती ही है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। गौरी कवि वहाँ से चली जाती है और चिड़ियाओं का वो परिवार भी अपने घर चला जाता है। माँ, मेरी बहुत देर से इच्छा है कि मेरी अपनी अंगूरों की बेल हो। आप उस चिड़े से मेरी शादी कर दें, बड़ी की बाद में कर देना। शर्म करो छोटी, मैं पहले बड़ी की शादी करूँगी और फिर बाद में तुम्हारी। बड़ी बड़ी बड़ी, हर समय आप बड़ी बड़ी करती रहती हैं। ऐसा लगता है मैं तो आपकी बेटी हूँ ही नहीं। छोटी, आप मम्मा को परेशान ना करें। बड़े जो फैसला करते हैं वो ठीक ही होता है। मगर छोटी अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाती है। सुबह हो जाती है। दोनों बहनें भोजन की खोज में घर से निकलती हैं। बड़ी, अगर आप सच में मुझसे प्यार करती हैं, तो माँ को मनाएं। उस चिड़े से मैं ही शादी करूँगी जिसकी अंगूरों की बेल है। छोटी, माँ नहीं मानेगी। तुम्हारी अपनी ही नीयत खराब है। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे वहाँ शादी करती हो। मैं गौरी आंटी से बात करूँगी। ऐसा कहते हुए गुड़िया की छोटी बहन नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। रुको रुको छोटी, कहाँ चली? मगर छोटी गुड़िया की कोई बात नहीं सुनती। मम्मा, आप मेरी चिंता ना करें। आप उस चिड़े से छोटी की शादी कर दें, मेरा बाद में देखा जाएगा। मगर बेटी, बड़ी के होते हुए मम्मा, मैं छोटी को नाराज नहीं देख सकती। मम्मा प्लीज। फिर मम्मा चिड़िया भी मान जाती है। गौरी कवि आ जाती है। वो चिड़ा भी साथ था और छोटी की शादी उस चिड़े से हो जाती है और वो चिड़ा छोटी को बिहाकर अपने साथ ले जाता है। चिड़िया, आप चिंता ना करें, मैं बड़ी के लिए भी कोई ना कोई चिड़ा ढूंढ लूंगी। पति जी, गौरी आंटी ने बताया था कि आपकी अंगूरों की बेल भी है। चले मुझे जल्दी से वो बेल दिखा लाएं। कौन सी बेल? वो बेल तो मेरे दोस्त की थी और वो भी सूख गई है। क्या? तो फिर गौरी आंटी ने मम्मा से झूठ बोला था? तुमने शादी मुझसे की है या अंगूरों की बेल से? चुप कर जाओ, कितनी फजूल बातें कर रही हो तुम। अभी 2 दिन ही गुजरे थे जब सोनो का पति सोनो से कहता है, जाओ और मेरे लिए भोजन लेकर आओ। क्या घर में बिठाई रखने के लिए मैंने तुमसे शादी की थी? पति जी, आप भी मेरे साथ चलें, हम दोनों जाएंगे। मेरे दोस्त मुझसे मिलने आ रहे हैं, तुम जाओ। 2 उल्लू वहाँ आ जाते हैं। दोस्त, बहुत सुंदर है तुम्हारी पत्नी तो। इस चिड़िया के पंख भी बहुत सुंदर हैं। आपकी ऐसे पक्षियों से दोस्ती है? जाओ, यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? दफा हो जाओ। डर के मारे छोटी वहाँ से चली जाती है। ये चिड़ा तो बहुत बुरा है। अभी तो शादी को 4 दिन हुए हैं। मैं पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगी इसके साथ? कुछ दिनों बाद मम्मा चिड़िया एक चिड़े से अपनी दूसरी बेटी की शादी भी कर देती है। वो चिड़ा उसी जंगल में रहता था। माँ जी, मेरा घर इसी जंगल में दूसरी तरफ है। आपका जब दिल चाहे गुड़िया से मिलने आ जाया करना। वो चिड़ा गुड़िया को बिहाकर ले जाता है। गुड़िया, मैं इतना अमीर तो नहीं हूँ, मगर मेरा जो है वो सब तुम्हारा है। ये खेत मेरी माँ ने मुझे दिया था। मैं इसी खेत में फसल बीज कर अपना गुजारा करता हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आज से आप अकेले नहीं, बल्कि हम दोनों मिलकर काम किया करेंगे। गुड़िया बहुत खुश थी।
ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। एक दिन मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों से बहुत उदास थी। बहुत दिन हो गए, मैं आज अपनी दोनों बेटियों को देख कर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो पहले अपनी बड़ी बेटी के पास जाती है। अपनी माँ को देखकर गुड़िया बहुत खुश थी। मम्मा, आप ऐसे अचानक बताए बिना ही। मम्मा बैठे, मैं आपके लिए फल लेकर आती हूँ। गुड़िया का पति भी घर आ जाता है। वो ढेर सारे फल लेकर आया था। गुड़िया अपनी मम्मा को फल देती है। मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। माँ जी, मैं तो कहता हूँ आप भी हमारे पास ही आ जाएं। वहाँ अकेले आपका दिल नहीं लगता होगा। जीते रहो बेटा, मैंने सारी जिंदगी उस घर में गुजारी है, अब उसे छोड़ना मुश्किल है मेरे लिए। बड़ी, अब मैं चलती हूँ, मुझे छोटी से मिलने भी जाना है। मम्मा, मेरा भी छोटी से बहुत दिल उदास है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा वहाँ से उड़ती हैं। सोनू घर के बाहर बैठी हुई रो रही थी। क्या हुआ मेरी बच्ची, आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? अपनी माँ को देखकर सोनू अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ, मेरे पति बहुत बुरे हैं, वो मुझे हर रोज मारते हैं। गुड़िया, गुड़िया बहन, मुझे माफ कर दे, मैंने आपसे बहुत लड़ाई की थी। छोटी, ये नसीब की बात है, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मम्मा, वो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ आवारा फिरते हैं और शाम को आकर मुझे मारने लगते हैं। चलो मेरे साथ चलो मेरी बेटी, आपकी माँ अभी जिंदा है। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा सोनू को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि एक माँ अपनी बेटी को दुखी कैसे देख सकती है। फ्रॉडिया कालू कौवा किसी न किसी तरह कुछ ले देकर मिट्ठू राजा के यहाँ संतरी लग जाता है। अब तो कालू कौवे की ठाट बाट ही अलग थी। वो तो अकड़ अकड़ कर उड़ता। कालू, ध्यान रखना, मेरे जंगल में किसी भी गरीब पक्षी पर जुल्म न करना, और अगर कोई किसी को तंग करे तो मुझे जरूर बताना। मैं अपने जंगल के सभी पक्षियों को खुश देखना चाहता हूँ। राजा जी, आप चिंता न करें, अब आ गया है ना कालू कौवा। मैं कोई साधारण कौवा नहीं हूँ, मैं पक्षियों का बहुत ध्यान रखूंगा, और अगर कोई किसी को तंग करेगा तो तुरंत आपको आकर बताऊंगा। मगर कालू कौवा तो बहुत गंदा पक्षी था, और उसकी पत्नी गोरी कौवी तो उससे भी 2 हाथ आगे थी। कालू, ऐसे किसी को कैसे पता चलेगा कि मेरा पति राजा जी के यहाँ संतरी लग गया है? चलो किसी कमजोर पक्षी को देखकर डराते हैं। चलो गोरी, आज मैं तुम्हें चाचा कबूतर की दुकान से फ्री में मिठाई खिलाता हूँ। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा चाचा कबूतर की दुकान की तरफ जाते हैं। ओए कबूतर, जल्दी से मुझे गरम गरम गुलाब जामुन दो। तुम्हारे पास इतने पैसे भी हैं जो गुलाब जामुन खाओगे। चाचा कबूतर, शायद तुम जानते नहीं हो, मेरे कालू जी राजा जी के यहाँ संतरी लग गए हैं। सीधे से गुलाब जामुन दो, वरना अभी तुम्हारी ये दुकान मैं यहाँ से उठवा दूंगा। बड़े देखे हैं मैंने तुम्हारे जैसे संतरी, चल भाग यहाँ से। बड़ा आया फ्री में गुलाब जामुन खाने वाला। कालू कौवा जान जाता है कि अब चाचा कबूतर के यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए वो गोरी कौवी से कहता है, चलो गोरी, इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। फिर कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। घर जाकर गोरी कालू कौवे से कहती है, कालू, ऐसे ये पक्षी हमसे डरने वाले नहीं हैं। तुम किसी तरह राजा जी को साथ लेकर एक चक्कर जंगल का लगाओ, ताकि ये सब पक्षी तुम्हें राजा जी के साथ देख लें। फिर देखना ये कैसे तुमसे डरते हैं। ये मुश्किल काम नहीं है, मैं आज ही राजा जी से बात करता हूँ।
फिर कालू कौवा तोते राजा के पास जाता है और कहता है, राजा जी चलें, आज मैं आपको सारे पक्षियों के घर दिखाता हूँ। चलो संतरी, मैं भी चाहता हूँ कि मुझे अपने राज्य के सारे पक्षियों का पता हो। फिर कालू कौवा तोते राजा को साथ लेकर जंगल में निकल जाता है। राजा जी ये चिड़िया का घर है और वो सामने कबूतर चाचा की मिठाई की दुकान। चाचा कबूतर की दुकान पर बैठे सारे पक्षी कालू कौवे को राजा जी के साथ जाता हुआ देख लेते हैं। कबूतर चाचा, वो देखो, कालू कौवा राजा जी के साथ जा रहा है। मुझे पता है, वो राजा जी के पास संतरी लग गया है। हमारे राजा जी बहुत अच्छे हैं, वो सबके साथ न्याय करेंगे। ऐसे राजा जी को देखकर सब पक्षी बातें कर रहे थे। फिर दूसरे दिन कालू कौवा और उसकी पत्नी मुफ्त में भोजन खाने का कोई नया उपाय ढूंढते हैं। कालू, तुम चिड़िया के पास जाकर उसे डराओ, वो कमजोर चिड़िया तो जरूर तुमसे डर जाएगी और तुम्हें अपना भोजन दे देगी। अब तो पूरे जंगल को पता चल गया है कि मैं तोते राजा का संतरी हूँ। मैं अभी चिड़िया के पास जाता हूँ। फिर कालू कौवा छोटी चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया, राजा जी का आदेश है कि जंगल में भोजन की बहुत कमी है और जिस पक्षी के भी पास एक से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें मार दो। ये सुनकर चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। नहीं नहीं कालू भैया, कालू भैया था मैं पहले, अब मैं तोते राजा का संतरी हूँ। कालू भैया संतरी जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे बच्चे तो केवल 2 दाने ही खाते हैं और 2 ही तो बच्चे हैं मेरे। तो फिर मुझे खुश करो, मैं राजा जी से तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। वो कैसे संतरी जी? तुम्हारे घर में जो भोजन है उसमें से आधा मुझे दे दो। चिड़िया करती भी तो क्या, कौवे संतरी ने उसे डरा ही इतना दिया था। ले जाएं संतरी जी, जो चाहे ले जाएं, मगर मेरे बच्चों को कुछ मत कहना। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर से सारा दाना एक थैले में डालकर ले जाता है। मम्मा, जंगल का राजा तो अपने राजे की रक्षा करता है, फिर राजा जी ऐसा कैसे कह सकते हैं? बेटी, हम गरीब पक्षी हैं, राजा के आदेश के आगे हमारा क्या जोर। अच्छा हुआ जो कालू संतरी भोजन लेकर मान गया, मैं फिर से भोजन जमा कर लूंगी। तो फिर कालू, चिड़िया तो बहुत रोई होगी सुनकर। ऐसे ऐसे रो रही थी वो चिड़िया। जब मैंने भोजन मांगा तो चुपचाप आधा भोजन चिड़िया ने मुझे दे दिया। अब तो हमें किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, हम हर रोज चिड़िया से ही भोजन लेकर खा लिया करेंगे। जब कालू संतरी तोते राजा के पास जाता है तो राजा जी कालू कौवे से कहते हैं, संतरी कौवे, मेरे जंगल के सभी पक्षी खुश तो है ना? राजा जी सब बहुत खुश हैं। अब आपको जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरे जंगल की रिपोर्ट दे दिया करूँगा। तुम ये भोजन ले जाओ और जंगल के गरीब पक्षियों में बांट दो। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है और भोजन लेकर सीधा अपने घर जाता है। राजा जी ने गरीब पक्षियों को देने के लिए ये भोजन दिया है। तो फिर सबसे ज्यादा गरीब तो मेरी माँ और भाई हैं। मैं अभी ये भोजन अपनी माँ को दे आती हूँ। इस पर कपड़ा डालो, कोई देख ना ले।
फिर कालू की पत्नी गोरी कौवी थैले पर कपड़ा डालकर वो भोजन अपनी माँ को देने चली जाती है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। कौवा हर काम गलत करता और अपना संतरी होने का नाजायज फायदा उठाता। एक दिन तो वो चिड़िया से मीठा फल भी छीन लेता है। राजा जी ने कहा है कि मीठा फल पूरे जंगल में केवल कालू संतरी ही खा सकता है। ले जाएं संतरी कौवे, ये फल आप ले जाएं, मगर मेरे बच्चों को कुछ ना कहना। कौवा वहाँ से चला जाता है। अपनी दुकान पर बैठा कबूतर चाचा ये सब देख रहा था। वो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, वो कौवा तुम्हारा फल क्यों छीन कर ले गया? चिड़िया कबूतर चाचा को सारी बात बताती है। वो झूठा है, एक राजा ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरे पास भी गुलाब जामुन लेने आया था, मगर मैंने तो उसे भगा दिया। तो फिर वो मेरे बच्चों को मारने वाली बात भी झूठ बोल रहा था। चलो हम राजा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताते हैं। मगर कबूतर चाचा। चिड़िया, डरो ना, तुम मेरे साथ चलो। फिर चिड़िया कबूतर चाचा के साथ तोते राजा के पास जाती है और चिड़िया तोते राजा को सारी बात बताती है। राजा जी, हम गरीब पक्षियों का जीना हराम कर दिया है आपके संतरी कौवे ने। ये सब सुनकर तोता राजा बहुत गुस्से में आ जाता है। उल्लू संतरी, जल्दी से कौवे संतरी को बुलाओ। उल्लू तुरंत जाकर कालू कौवे संतरी को बुला लाता है। राजा जी के पास चिड़िया और कबूतर चाचा को बैठे देख कालू सब समझ जाता है। कालू संतरी, क्या जो चिड़िया ने कहा है वो सच है? राजा जी, ये सब मेरी पत्नी ने मुझसे करने को कहा था, मुझे माफ कर दें। फिर तोता राजा कौवे की पत्नी गोरी को बुला लेता है और दोनों को पिंजरों में बंद करके कैद कर देता है और उन्हें बुरे काम की सजा मिलती है। कौवा और कौवी कैद में रो रहे थे। कालू जी, इससे अच्छा तो था कि तुम संतरी ना ही लगते। नहीं गोरी, अच्छा ये था कि मैं अपना काम ईमानदारी से करता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमेशा अपना काम ईमानदारी से करो और किसी पर जुल्म मत करो।